क्या आपको पता है आजकल कई लोगों को पैसे की समस्या है और उनके मन में हर रोज ये सवाल उठता है, मैं ज्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूँ और मैं गरीबी से कैसे निकल सकता हूँ, या फिर मुझ में क्या स्किल होनी चाहिए ताकि मैं एक करोड़पति बन सकूं। अगर आप भी वो लोग हैं जो इन सवाल के जवाब ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए वीडियो एकदम जरूरी है, क्योंकि आज आपको पता चलेगा उन 15 स्किल्स के बारे में जो अमीर लोगों में होती हैं, जिनकी वजह से वो अमीर बनते हैं। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने अपनी जिंदगी में स्किल नंबर 9, 11 और 12 को शामिल कर लिया तो आप वो इंसान बन जाएंगे जिसे आपने सिर्फ अपने सपनों में देखा था। और सबसे अच्छी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने पढ़ाई नहीं की है, आप में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है या फिर बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि बस कुछ स्किल सीखना काफी है बहुत सारे पैसे कमाने के लिए। तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं स्किल नंबर 1 से, जो है डिजिटल टूल्स के मास्टर बनना। इस बात में कोई शक नहीं है कि आज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप करोड़ों कमा सकते हैं, पर इसके लिए आपको इसका इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। शायद अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो पर्सन टू पर्सन डील करते हैं, बजाय इंटरनेट पे बेस्ट और अफोर्डेबल लोगों तक जाने के। फिजिकल बिजनेस चलाना उनकी पसंद है, उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस ना हो तो भी चलेगा, या अपने प्रोडक्ट और सर्विस को पुराने तरीके से एडवर्टाइज करना उन्हें अच्छा लगता है। ये लोग नहीं समझते कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। जैसे कुछ दिन पहले मैं एक रेस्टोरेंट गया और देखा कि वहाँ बहुत कम लोग थे उस दूसरे रेस्टोरेंट के मुकाबले जो रोड की दूसरी साइड पर था। जबकि मैं जिस रेस्टोरेंट में था उसका स्टाफ काफी पोलाइट था और खाना भी बहुत टेस्टी था। वहाँ के रास्ते मेरे लिए नए थे तो मैंने गूगल मैप खोला घर तक जाने का आसान रास्ता ढूंढने के लिए। तो मैंने देखा कि मैं जिस रेस्टोरेंट में हूँ वो गूगल मैप पर लिस्ट ही नहीं है, वहीं सामने वाला रेस्टोरेंट गूगल मैप पर है और इसकी काफी अच्छी रेटिंग और रिव्यूज हैं। तो इसका मतलब यही था कि पहले वाला रेस्टोरेंट काफी अच्छा होने के बाद भी उसमें बहुत कम लोग थे, क्योंकि वो डिजिटल दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन आपको एक एक्सपर्ट प्रोग्रामर या टेक जंकी बनने की जरूरत नहीं है डिजिटल दुनिया में सफल होने के लिए। बस आपको डिजिटल दुनिया में मौजूद बहुत सी अपॉर्चुनिटीज पर नजर रखनी है और सीखने के लिए तैयार होना है। जैसे कि पिछले एग्जाम्पल की बात करें तो अपनी शॉप को गूगल पर डालना बहुत ही सिंपल है, आप कुछ मिनट्स में ऐसा कर सकते हैं। तो डिजिटल वर्ल्ड आपके लिए इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है। सोशल मीडिया से लेकर ऑनलाइन मार्केटिंग तक यहाँ अपॉर्चुनिटीज की बारिश होती है। इसीलिए वक्त बर्बाद करने की जगह डिजिटल वर्ल्ड को अपनाएं और देखें कैसे आप इसका यूज अपने काम में कर सकते हैं। पर डिजिटल वर्ल्ड का यूज करके आप दुनिया को एक्सेस कर लेंगे, उन्हें अट्रैक्ट या कांटेक्ट कर सकते हैं। पर फिर आगे क्या? पैसे कमाने के लिए आपको बेचना आना चाहिए, वो चाहे आपका प्रोडक्ट हो या फिर कोई सर्विस, जैसे कि फ्रीलांसिंग या जॉब। इसीलिए इसके लिए सेकंड स्किल जरूरी है, जो है सेल्स और नेगोशिएशन। अगर आप जानते हैं कि बेचते कैसे हैं तो आप कभी गरीब नहीं रह सकते। अच्छा बताओ, एक सफल बिजनेसमैन या अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी क्या है? अगर आप किसी से ये पूछोगे तो ज्यादातर लोग बोलेंगे सबसे जरूरी है प्रोडक्ट। पर यह भी फैक्ट है, कुछ लोगों को अगर आप हीरा भी दे दोगे तो भी वो गरीब के गरीब ही रहेंगे, बल्कि कुछ लोग पानी बेचकर भी करोड़पति बन जाते हैं। जैसे कोका कोला, जो टेक्निकली एक चीनी का घोल बेचती है और इस कंपनी की वर्थ $100 बिलियन है। इसलिए नहीं कि इनकी रेसिपी में जादू है, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें बेचना आता है, उन्हें नेगोशिएट करना आता है कि क्यों उनके सामान के बदले आपको अपने रुपए देने चाहिए। इसीलिए अगर आप सेल्स और नेगोशिएशन सीखते हैं तो आप अपने क्लाइंट्स को कन्विंस कर सकते हैं कि वो आपका सामान खरीदें, कंपनीज को मना सकते हैं कि वो आपको नौकरी पर रखे, और इन्वेस्टर्स को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए राजी कर सकते हैं। पर सेल करोगे कैसे? इसके लिए आती है अगली स्किल, जो है मार्केटिंग और ब्रांडिंग। अपने बिजनेस के साथ साथ अपने आप को प्रमोट करना एक ऐसी स्किल है जो आपकी लाइफ बदल सकती है। इस स्किल से आप बहुत बड़े लेवल तक जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में ये स्किल सीखने का मतलब है दुनिया को अपनी वैल्यू देने की एबिलिटी बताना कि आप क्या ऑफर करते हैं। जब लोग आपका नाम सुने तो वो डाउट फ्री आप पर ट्रस्ट कर सकें कि अगर काम आपके हाथ में है तो बेस्ट काम फिक्स टाइम तक हो जाएगा। सबसे अमीर लोगों की ऐसी ही पहचान होती है, उन्हें पता होता है कि कैसे अपने क्लाइंट्स के दिमाग में जगह बनानी है ताकि हर बार उनके कस्टमर जब पैसे खर्च करने का सोचें तो वो उन्हें ही याद करें। तो इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिनसे आप पूरी दुनिया तक पहुंच सकते हो और सबको बता सकते हो कि आप किस तरह की खास वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। पर सभी चाहते हैं वो अपने कस्टमर, अपनी कंपनी को बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करें और सारा काम डेडलाइन से पहले बेस्ट क्वालिटी में करें। तो क्यों ज्यादातर लोग ऐसा कर नहीं पाते? ऐसा है क्योंकि उनमें अगली स्किल नहीं होती है, जो है टाइम मैनेजमेंट। अपने समय को सही तरीके से मैनेज करना एक ऐसी स्किल है जो आपको अपने कई गोल्स तक पहुंचने में मदद करेगी। लेकिन आजकल कई लोग अपना टाइम सोशल मीडिया, मूवी देखने, वीडियो गेम खेलने या पार्टी में बिता देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कभी एंजॉय नहीं कर सकते, बस जरूरी है आप अपना टाइम सही से ऑर्गेनाइज करें। कोई बुराई नहीं है अगर आपने एक दिन पहले प्लान किया था कि आप पूरा दिन रील्स देखोगे और अगले दिन आपने वही किया। पर अगर आपने प्लान किया था कि आप कुछ नया सीखोगे, काम करोगे, पढ़ाई करोगे और उसके बाद आपने प्लानिंग के अगेंस्ट जाकर रील देखा, तो ये वीकनेस है। इसीलिए इसमें बैलेंस रखें एंजॉयमेंट, फैमिली टाइम और खुद को डेवलप करने के बीच। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने समय का अच्छे ढंग से ध्यान रखें और इसे जरूरी चीजों में इन्वेस्ट करें। पर टाइम मैनेज करें कैसे? इस पर मैंने कई कोर्स देखे जिन कोर्स की कीमत 10,000 रुपए से भी ज्यादा है। तो कोर्स के बेस्ट आइडिया के मेरे नोट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जिन्हें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नई स्किल सीखें और काम पर फोकस करें, जिससे शायद आपको ऐसे दोस्त मिल जाएं जो आपको अपना गोल अचीव करने में मदद करें और जिनके कांटेक्ट में रहकर आप भी अपने गोल पर ध्यान दें।
क्योंकि टू बी ऑनेस्ट हम यूजुअली गेम खेल रहे होते हैं या टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, तो ज्यादातर टाइम इसका रीजन होता है हमारे दोस्त या आसपास के लोग भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, तो हम भी उन्हें फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आप 4 डिसिप्लिन लोगों से दोस्ती करोगे और उनके साथ टाइम बिताओगे तो 5वें डिसिप्लिन पर्सन आप होगे। पर हम ऐसे लोगों से बात नहीं कर पाते, दोस्ती तो बहुत दूर की बात है। तो इसके लिए नेक्स्ट स्किल है नेटवर्किंग, द आर्ट ऑफ मेकिंग गुड रिलेशनशिप। नेटवर्किंग का मतलब है आप अपने गोल तक पहुंचने के लिए सही कॉन्टैक्ट और रिश्ते बनाएं। अच्छे लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने का मतलब है हजारों अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोलना। जैसे मान लो आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, आप दूसरों के लिए वीडियो की स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो ताकि आप एक्स्ट्रा पैसे कमा पाओ, तो अगर आपके कॉन्टैक्ट में पहले से ही ऐसे लोग हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जैसे कोई किसी के लिए स्क्रिप्ट लिखता है, दूसरा जो एडिटिंग करता है, कोई थंबनेल बनाता है, तो आप इनडायरेक्टली बहुत से क्लाइंट से पहले से ही जुड़े हो। आपको बस अपने सारे दोस्तों से बोलना है और शायद आपको इजीली काम भी मिल जाए, या अगर नहीं भी मिलता है तो भी आप उनसे पूछ सकते हो कि उन्होंने कैसे शुरू किया, जिससे आपको शुरू करने में आसानी होगी। तो ये तो हुए अच्छा नेटवर्क बिल्ड करने के फायदे, पर हम अच्छा नेटवर्क बिल्ड कैसे करेंगे? देखो, अच्छे लोगों का नेटवर्क जो मेरे पास है, मेजॉरिटी केस में उनकी शुरुआत एक प्रॉब्लम से हुई थी, या तो दूसरे इंसान को एक प्रॉब्लम थी जिसका सॉल्यूशन पाने के लिए उसने मुझे कांटेक्ट किया, या मैं किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा था जिसका सॉल्यूशन पाने के लिए मैंने उससे कांटेक्ट किया। तो अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है तो आपके लिए नेटवर्क बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए अगली स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग। हर किसी के जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं, लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोगों में एक खास स्किल होती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की और उनसे सीखने की। लेकिन पुअर माइंडसेट वाले लोग वो हर प्रॉब्लम पे रुक जाते हैं। अगर आप प्रॉब्लम का सामना करने और उन्हें सॉल्व करने की स्किल सीख जाते हो तो यकीनन आप फाइनेंशियली बहुत सफलता पाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, पैसे की कमी हो, प्यार की कमी हो, हेल्थ से जुड़ी समस्या हो, बिजनेस में समस्या हो, या कुछ भी, अगर आप उनको सही तरीके से सॉल्व करने की कला सीख लेते हो तो आपके पाथ में आगे बढ़ने के लिए कोई भी रुकावट नहीं रहेगी। तो इसीलिए अगर आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी है तो अच्छी बात है, पर अगर नहीं है तो सही और लॉजिकल तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, वो है हम उसे मन में ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मन में आप एक सिंपल मैथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपको क्यों लगता है कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम जिसने आपका जीना हराम कर रखा है, उसका सॉल्यूशन आप मन में ही निकाल लोगे। एक पेपर लो, उस पर अपना गोल लिखो जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, डेडलाइन लिखो और उसे अचीव करने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हो उसे भी लिखो। इस पर ब्रेन ट्रेसी की एक बहुत ही अच्छी बुक है गोल्स, इसे आप रीड कर सकते हैं। और डिसीजन मेकिंग के लिए देखो आज तक महान थिंकर ने क्या टेक्निक दी हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। मैं पर्सनली प्रोज एंड कॉन्स मेथड यूज करता हूं, लेकिन शायद सबके लिए सेम टेक्निक बेस्ट ना हो, तो आप बेस्ट टेक्निक गूगल कर सकते हो। आपके फोन में आज तक के बेस्ट इंसानों का ज्ञान और उनकी टेक्निक भरी है, और इसे एक्सेस करने के लिए आपको सिर्फ कुछ क्लिक्स करने हैं। तो गूगल करो, बेस्ट टेक्निक देखो और उसे अपनाओ डिसीजन मेकिंग के लिए। 7th स्किल है ऑर्गेनाइजेशन। जब बात आती है पैसे और टाइम की, तो व्यवस्था का होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यही है जो आपको अपना गोल पूरा करने के लिए तैयार करेगी, चाहे वो किसी बिजनेस को स्टार्ट करना हो या फिर किसी प्रोजेक्ट को हैंडल करना। हर एक ग्रेट वॉरियर की फाइटिंग का पैटर्न होता है, उसके पीछे प्लानिंग होती है। स्मैशिंग सिर्फ तब तक काम करती है जब तक आप अच्छे ओपोनेंट के सामने ना आ जाओ। और आज के टाइम पर जहाँ कंपटीशन बहुत हाई है और लोग सिर्फ बेस्ट लोगों को ही चूज करते हैं, तो बिना ऑर्गेनाइज किए आप सफल नहीं हो सकते। शायद आपने इसे पहले भी सुना हो, पर आप एक चीज में जैसे होते हैं दूसरी चीज में भी वैसे ही होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन की स्किल सीखने के लिए अपने घर से शुरू करें, जैसा हमारे जॉर्डन भैया कहते हैं, क्लीन अप योर रूम। 8th स्किल है मनी मैनेजमेंट। जैसे आप बिना टाइम मैनेजमेंट के प्रोडक्टिव नहीं हो सकते, वैसे ही आप बिना मनी मैनेजमेंट के अमीर नहीं बन सकते। आपको पता होना चाहिए पैसे कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, कितने बचते हैं और आप कितने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। पिछली जनरेशन के लोगों को अच्छे से पता होता था कि उनके पैसे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अब हम बजट नहीं बनाते, पैसे मैनेज नहीं करते। यहाँ तक बहुत से लोगों को पैसे में अपनी नेटवर्थ तक नहीं पता होता। मैं इस चैनल पे मनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ, तो अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो उसे कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। 9th स्किल है बिल्ड पेशेंस। लोग शॉर्ट टर्म में अमीर बनना चाहते हैं। 10 ऐप्स जिनसे आप पैसे कमा सकते हो, ऐसी वीडियोस पर लाखों व्यूज आते हैं। लोग ड्रॉप आउट लेकर ऐसी चीजों से पैसे कमाने में लग जाते हैं जिसमें 0 स्किल चाहिए, क्योंकि हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए होते हैं। पर बड़ी चीज टाइम लेती है। अमीर लोग रात भर में अमीर नहीं बने हैं, उन्होंने पेशेंस रखा और लगातार मेहनत की जिससे वो अमीर बने। पर जरूरी नहीं है आपको 5 से 10 साल ही लगे अमीर बनने के लिए। अगर आपको फाइनेंशियल लीवरेज यूज करना आता है तो आप 10 साल के गोल 1-2 साल में अचीव कर सकते हो। तो अगली स्किल है यूजिंग फाइनेंशियल लीवरेज। 2 मेन तरह के फाइनेंशियल लीवरेज हैं। पहला लोगों का टाइम यूज करना, यानी किसी को काम पर रखना या अपनी टीम में ऐड करना। दूसरा फाइनेंशियल लीवरेज है दूसरों की मनी यूज करना, यानी कर्ज को सही तरीके से हैंडल करना और उसका यूज करना। और इसका यूज करना आप जितनी जल्दी सीखोगे उतनी ही जल्दी पैसे कमाने लगोगे। ज्यादातर बिजनेसमैन बैंक से लोन लेकर अपना बिजनेस ग्रो करते हैं। जैसे अगर लोन का इंटरेस्ट रेट 15% है तो वो उससे 25% या उससे ज्यादा ग्रो करते हैं, लोन चुकाते हैं और अपना प्रॉफिट बढ़ाते हैं। लेकिन ध्यान रखो, लोन से लिए गए पैसों को ध्यान से मैनेज करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आप फाइनेंशियल क्राइसिस में चले जाओगे। इसलिए ध्यान से समझो कि लोन से लिए गए पैसों को कैसे सही तरीके से यूज करना है। और एक जरूरी बात, अगर लोन ले भी तो अच्छा लोन लें। बुरा लोन वो होता है जिससे आप वो चीज खरीदते हैं जो आपकी जेब से पैसे निकालती रहती है, जैसे कार, फोन या टीवी लोन पर लेना। और अच्छा लोन वो होता है जो आपको कुछ टाइम में ही लोन की EMI से ज्यादा पैसे देने लगे, जैसे होम लोन पर घर लेना और उसे रेंट पर देना।
11th स्किल है कंटिन्यूअस लर्निंग। आप जितना सीखोगे उतनी ज्यादा तरीके आपको मिलेंगे पैसे कमाने के लिए। जितना पैसा आपके पास है या जितना आप कमाते हैं वो आपकी फाइनेंशियल नॉलेज के लेवल पे डिपेंड करता है। इसीलिए अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं तो अपने दिमाग को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज से भरें। जैसा कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं और आपके पास ज्यादा नॉलेज है तो आपकी सैलरी भी ज्यादा होगी और आपको प्रमोशन भी जल्दी मिल सकता है। या अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपको अपनी फील्ड में अच्छा नॉलेज है तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने में आसानी होगी। और जैसा मैंने पहले कहा था, अगर आप बैंक के कर्ज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपके पास उस फील्ड में नॉलेज है तो आप इजीली अमीर बन पाएंगे। 12वीं स्किल है बिल्ड डिसिप्लिन। ये स्किल है कि आप खुद से वो करा सकते हो जब आपको वो करने का बिल्कुल भी मन ना हो। दूसरे शब्दों में, जब आप लेजी फील कर रहे हो या आपको नींद आए या फिर आपको बस कुछ भी करने का मन ना करे तो भी आप बिना सोचे काम करोगे। क्योंकि मोटिवेशन है क्या? एक फीलिंग कुछ करने की, पर फीलिंग पर बच्चे रिलाई करते हैं, अडल्ट्स नहीं। शायद मेरे ये नोट्स आपको डिसिप्लिन बिल्ड करने में हेल्प करें तो आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। 13th स्किल है सेक्रीफाइस। क्या आप 3 साल तक अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार हैं? अपनी पार्टीज, वीडियो गेम और वेकेशन को भूल जाएंगे ताकि आप अपने बिजनेस या हासिल में 100% फोकस कर सकें। हर चीज अचीवेबल है, बस सबके नीचे एक प्राइस टैग लगा है। क्वेश्चन है, क्या आप उस प्राइस को पे करने के लिए तैयार हैं? और शायद आपको रास्ते में और भी सेक्रीफाइस करने हों, जैसे कि अपनी नींद के घंटे, अपनी फैमिली और फ्रेंड से दूर रहना, या ये कुछ भी हो सकता है। 14th स्किल है इमोशनल इंटेलिजेंस। मैंने पहले कहा था मोटिवेशन एक फीलिंग, इमोशन है कुछ करने का, और इमोशनल इंटेलिजेंस इन इमोशंस की समझ है। जब आप अपने इमोशंस को समझते और कंट्रोल करते हो तो इससे आप आसानी से डिसीजन ले सकते हो, अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, और इससे आप दूसरे लोगों के साथ, जो आपके फ्रेंड्स, क्लाइंट या कस्टमर हो सकते हैं, उनसे अच्छी तरह से रिलेट कर सकते हो। आप उनकी फीलिंग, स्ट्रेस और खुशियों को समझ सकते हो, जिससे फायदा होगा, आप उनके लिए परफेक्ट सर्विस या सामान बना सकोगे। 15th स्किल है सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम कोई भी गोल बनाते हैं या प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो प्लानिंग के बाद भी कुछ चांसेस होते हैं कि हम फेल हो सकते हैं। ऐसे में सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको फेथ की छलांग लेने में मदद करेगा। इसीलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करने पर ध्यान दें। तो ये थी 15 स्किल्स। कमेंट्स में बताएं आप में इन 15 में से कितने स्किल हैं। एंड मेक नो मिस्टेक, ये सारी बातें जो मैंने बताई ये स्किल्स हैं, कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं। तो आप ये बोलकर नहीं भाग सकते कि मुझ में तो सेल्फ डिसिप्लिन है ही नहीं। सबकी शुरुआत ऐसे होती है, बिना सेल्फ डिसिप्लिन, इमोशनल इंटेलिजेंस और टाइम मैनेजमेंट के। हम सब बाय नेचर मैसी होते हैं, तो अगर बाकी सीख सकते हैं तो आप भी। इस बार एंड स्क्रीन पर कोई वीडियो नहीं है। हमने ये 15 स्किल्स जानी, इनमें से किसी एक को चुनो, एक नोटबुक और पेन लो, उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसे सर्च करो और काम पर लग जाओ।